संपूर्ण भारत और उसकी जनता को एक सूत्र में पिरोने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महान देशभक्त होने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के प्रबल पक्षधर थे। देश की भलाई के लिए उनका रास्ता राजनीतिक परिवर्तन से अधिक सामाजिक परिवर्तन के द्वार से होकर गुजरता था। बाबा साहब का संघर्ष जीवन भर भारतीय समाज के लाखों दलितों के लिए एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए था। उनका उद्देश्य था हर गरीब और उपेक्षित को न्यायोचित हक दिलाकर उसे एक शिक्षित, सबल और जागरूक व्यक्ति बनाना। ज्ञान के एवरेस्ट पर पहुंचे इस महामनीषी का कहना था, मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू या मुसलमान। मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय हों और अंत तक भारतीय रहें, भारतीय के अलावा कुछ नहीं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कुशल अर्थशास्त्री, विधि विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। वो स्वाधीन भारत के पहले कानून मंत्री थे। हम सब जानते हैं कि जय भीम का मतलब क्या है। जय भीम का मतलब है डॉक्टर अंबेडकर की जय। डॉक्टर अंबेडकर की जय का मतलब है उनकी विरासत और आदर्शों तथा उनके द्वारा देश को दिए गए संविधान, इन सब की जय। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब जीवन व्रत से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को पंचतीर्थ की संकल्पना के साथ विकसित किया, ताकि विशेषकर युवा पीढ़ी उनके विचारों और आदर्शों से प्रभावित हो सके। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लंदन में अंबेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। बाबा साहब ने विद्यार्थी जीवन के दौरान इसी परिसर में रहकर अध्ययन किया था। बाबा साहब की जन्मभूमि महू में स्मृति भवन का निर्माण कराया गया। नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि पर स्मारक स्थल बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा ए श्रेणी में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो। ये सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा में है, और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर पिछड़े वर्ग से जुड़े मुझ जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया है कि आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी नहीं है कि बड़े या किसी अमीर परिवार में ही जन्म हो, बल्कि भारत में गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। इनकी दीक्षा भूमि को विकसित कर विश्व स्तरीय स्मारक स्थल बनाया गया है। मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित इंदु मिल में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। नई दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की स्थापना की गई है। इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में किया। दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित बंगला, जहां बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ, उसे भव्य स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर पर आधारित वृहद पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, गुजराती और उड़िया सहित कई भारतीय भाषाओं में बाबा साहेब द्वारा लिखित और रचित साहित्य को संग्रहित किया गया है, और इसका कार्य निरंतर जारी है। इसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बाबा साहब की शिक्षाओं के प्रतिस्थापन के कालजयी कार्य को लेकर कई कदम उठाए हैं। इस प्रकार का महान मानव
मानवता के उद्धार के लिए कभी कभी ही इस धराधाम पे आकर के अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से कुछ ऐसे प्रमाण छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी होता है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण एक प्रेरणा स्थल के रूप में किया जा रहा है। ऐशबाग में 1.34 एकड़ भूमि पर इस सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है। यहाँ बाबा साहब की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित होगी। आज भारत रत्न बाबा साहब की जयंती के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी है। इस पावन अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को गरिमापूर्ण बनाने के लिए आए सभी गणमान्यों का हार्दिक वंदन है।